यस, बोलिए। मैंने सर एक प्रार्थना पत्र दिया था परिवार न्यायालय हरदा में 16/12/20 में। हाँ, उसमें उसमें निवेदन किया था कि माननीय न्यायालय के आदेश 17/2/20 पैराग्राफ नंबर 8 के अकॉर्डिंग मुझे ये प्रार्थना पत्र सुना जाए और राहत दी जाए। और उसमें पैराग्राफ नंबर 8 में दो मैटर्स थे। एक तो जो पेंडिंग केस है उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप नहीं करवा सकते मेंटेनेंस। जो आप क्रिमिनल केस जीत गए उसके अकॉर्डिंग ये मेंटेनेंस स्टॉप करवा सकते हैं। तो 4/9 माननीय परिवार न्यायालय ने इस चीज को, इस तथ्य को स्वीकार किया कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश 74 जो मूल एप्लीकेशन है था उसका पेज नंबर 17। आइए नंबर 2 का तथ्य यह है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर आदेश दिनांक 17/2/20 की कंडिका 8 के अनुसार यदि कोई भी आपराधिक कार्यवाही है अथवा अन्य कोई फौजदारी मुकदमा है तो धारा 127(4) के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आवेदक क्रमांक 1 द्वारा 498 की कार्यवाही अनावेदक के विरुद्ध झूठी की गई है जिसमें आवेदक व उसके परिवार वालों को दोष मुक्त किया जा चुका है। इस तथ्य को स्वीकार तो किया था और आगे भी इसी तथ्य को लिया था पेज नंबर 2 में। यदि आपराधिक मामले में पति सफल होता है तब वह संबंधित न्यायालय के समक्ष भरण पोषण के भुगतान को रोकने के लिए आदेश के रूपांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। मैं इसी के अकॉर्डिंग माननीय न्यायालय में वहां प्रस्तुत किया। इन्होंने इसको आदेशिका में तो शामिल किया सब इस तथ्य को, पर आदेश में इसको नकार गए। तो मैं श्रीमान के सामने उपस्थित हुआ कि ये जब आदेश में इन्होंने इस पैराग्राफ को माना है, स्वीकार किया है और आगे आदेश में इसको शामिल नहीं किया, इसलिए मुझे थोड़ी सी। और 1/4/15 जब मैं दोषमुक्त घोषित हो चुका था। आपके डाइवोर्स केस का क्या हुआ? डाइवर्स केस मेरा एक्स पार्टी उन्होंने 2005 में ले लिया था और मेरी मैडम 2000 में मेरी शादी हुई था और 9 महीने बाद ही वहाँ की ऑर्डर पर आपने चैलेंज किया? मैंने ऑर्डर चैलेंज किया था और वो एक्स पार्टी होने से मैं उसका जो तथ्य खुलासा नहीं हो पाए तो 498 तक, और मैंने 497 भी किया था। मैंने अपील करी सर, वो निरस्त हो गई सर। हाँ, और उसके बाद में मैडम ने भी अपील की थी और उसमें अपराधी वो 125 के जो आदेश थे, सेक्शन 24 के जो आदेश थे 2000 को, उसको कैंसिल करवा के और नए 125 में आदेश लेने हेतु लिबर्टी मांगी थी। तो हाईकोर्ट ने, इंदौर ने उसको वो स्वीकृति दे दी और मेरी एप्लीकेशन खारिज हो गई। आगे मेरे पर। हाँ सर। तो आप क्या क्रिमिनल केस में डाइवोर्स? ये निवेदन है साहब, श्रीमान आदरणीय महोदय गुप्ता साहब के सामने ये तथ्य निवेदन मैंने स्वयं ने निवेदन किया। मैं 2000 में शादी हुई साहब। 2001 में मेरी मैडम, इसके पेज नंबर 64 इसमें मौजूद है साहब, जिसमें लिखा है कि मैं शादी के बाद से पीए रह रही हूँ। मतलब मेरे से शादी किस लिए हुई है मुझे नहीं पता। नहीं हुआ सर। हाँ सर। तो जो पारिवारिक न्यायालय ने माननीय न्यायालय के आदेश 17/2/20 के कंडिका 8 में, जिसमें ये लिखा है कि यदि पति आपराधिक मामले में सफल होता है तो उसके आधार पर मेंटेनेंस स्टॉप के लिए स्वीकृति प्रदान, स्टॉप के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। श्रीमान मैंने वही एप्लीकेशन लगाई। वो मेंटेनेंस का केस निपट चुका था, वो तो यहाँ पर फाइनल हो गया था 17/2/20। हाँ, नहीं, 17/2/20 का जो आदेश हुआ उसके अकॉर्डिंग मैंने नीचे माननीय न्यायालय परिवार न्यायालय में आदेश राष्ट्रपति लगाया था कि मेरा ये माननीय न्यायालय का आदेश है कि आप यदि आपराधिक मामले में सफल हुए हैं तो एक इसको मेंटेनेंस स्टॉप के लिए प्रार्थना पत्र लगा चुके। तो मैंने वही निवेदन किया था, माननीय न्यायालय के आदेश के प्रकाश में लगवाया था। और यहाँ भी श्रीमान के सामने मेरा साथ बहुत मजबूरी, 2000 में शादी हुई, 2022 हो गया था। सिर्फ न्याय के लिए तरस रहा हूँ और फिर ही रहा हूँ। सब कुछ जा चुका मेरा, मकान, माता पिता पत्नी सब कुछ, परिवार खत्म। अब मैं आपके पास सिर्फ न्याय के लिए खड़ा हूँ।
एक्चुअली 127 से में ऐसा कि बदली गई परिस्थिति। केस जो आप बोल रहे हैं जीत गए, हाँ उसका ऑर्डर है आपके पास? हाँ, फाइल में लगा हुआ 1415 पेज नंबर, मूल केस के पेज नंबर 33 एंड अपीलेंट कोर्ट का ऑर्डर भी इसके साथ ही लगा हुआ 46, 33 एंड 46, यानी दोनों में वो मुझे दोष मुक्त घोषित किया जा चुका। और यहाँ तक सर अगर आप पढ़े तो निवेदन करूंगा। आपका डाइवोर्स केस अलाउ हो गया था? डाइवर्स केस, आपका डाइवोर्स केस अलाउ हुआ था? डाइवर्स केस एक्स पार्टी हो गया, एक्स पार्टी एक्स पार्टी मैडम ने करवा लिया सर, मैं नहीं जा, मेरे माता पिता बैड थे तो मैं नहीं जा पाया, उनकी सेवा में था, वो एक्सपायर भी हो गया सर 2009 में एक्सपायर। आप कह रहे हैं वो एडल्ट्री का केस क्या हुआ उसका? वो एडल्ट्री वाला केस, ये लोग अनकोऑपरेटिव पोजीशन में होने से, ये उनका द्वारा लगाया हुआ केस है जो मैं जीत चुका, जो मेरे द्वारा लगाया हुआ उनको वो अनकोऑपरेटिव पोजीशन होने से आज तक फाइनल नहीं हो पा रहा, फाइनल स्टेज पर है, फाइनल नहीं हो पा रहा। मैंने 420 एंड 497 में एक केस लगाया जोधपुर न्यायालय में, जहां उनकी जमानत पर है वो लोग सारे, और वो केस अब तक भी वो पूरा नहीं करा पा, हो नहीं रहा है, मगर मेरी उसमें पूरा प्रयास। और एक छोटा सा निवेदन है 44 पेज, महिला कैसी रही, छोटा सा एक निवेदन है सब खाली। प्रकरण में दिनांक 17/7/20 को प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा फरियादी अल्पना से प्रदर्श डी 32-33 के दस्तावेज प्रदर्शित कराए थे। उक्त दस्तावेज अभिलेख से गुम हो जाने के पश्चात उनके सामने उचित कार्रवाई हेतु माननीय जिला सत्य न्यायाधीश हरदा को पत्र लिखा गया। उक्त दोनों दस्तावेज प्रकरण के अभिलेख से प्रतिरक्षक पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए। यानी मेरा निवेदन है साहब, मैं ठीक है फंस गया। ठीक है। हाँ। पार्टी इनपुट 16 January, call on 16 January 16th. थैंक यू।